आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल में एजुकेशन पॉइंट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब से पहले जो वीडियो हमारी बन चुकी है, इससे पहले जो क्वेश्चन हो चुके हैं, फॉर्मूले बताए जा चुके हैं, एक लंबी वीडियो भी है और बाकी छोटी वीडियो भी हैं। उन सभी को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट, त्रिकोणमिति की प्लेलिस्ट का एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर हमारी द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को आप देख सकते हैं और अलग अलग भी लिंक दिए गए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जिस तरह के हम हर वीडियो में करवाते हैं, उसका PDF आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो अब हम आपको सबसे पहले आज बताना चाहेंगे कि आपको आगे वाले क्वेश्चन करने के लिए कुछ फॉर्मूलों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। वो फॉर्मूले या सूत्र कौन से हैं, वो सबसे पहले आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में आप जो है क्वेश्चन करने में समर्थ हो पाओगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो फॉर्मूले क्या हैं। इससे पहले के जो फॉर्मूले हैं उनका PDF उन जो वीडियो बनाई गई हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और जो ये आज आपको फॉर्मूले बताए जा रहे हैं और जो पहले बताए भी जा चुके हैं, उसका भी PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन आपके और उत्तर हमारा होगा, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, फॉर्मूले आप किस तरह से याद करने वाले हैं और कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ताकि क्वेश्चन आने वाले जो अगले हैं वो सभी प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाओ। सबसे पहले हम टेबल पे ध्यान देंगे। टेबल से पहले हमने अब से पहले जो आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, उन फॉर्मूलों को भी एक बार पूरे ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आप फॉर्मूले बताने जा रहे हैं वो फॉर्मूले आप पूरे ध्यान से एक बार याद कर लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। सबसे पहले हम बता जा चुके हैं, अब से पहले हमने जो बताया है आपको, वो एक फ़ॉर्मूला हमने आपको इस तरह से ये बताया है कि जो साइन थीटा है ये 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। इससे दूसरा है कोस थीटा का, जो कोस थीटा है वो 1 सेक थीटा के बराबर होता है। आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर फॉर्मूले का यूज इस तरह से भी हम कर सकते हैं। जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा काम हम कर देंगे। इसको यहाँ ले जा करके भी यूज कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ये इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। फिर कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। फिर दूसरा फॉर्मूला कोस का है, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और इससे ही बन के आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरत जैसी वैसा आप फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिए। उसके बाद में आता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा। इसको भी आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, ऐसे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा, या फिर ऐसे। दोनों तरह से आप इन फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। दो फॉर्मूले और हैं जो टेन थीटा के हैं और एक कोट थीटा का है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये भी आप कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ने पर इस फॉर्मूले को भी यूज़ में ले सकते हैं। एक कोट थीटा का है, कोट थीटा का है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इनको आप ज़रूरत के अनुसार यूज़ में ले सकते हैं। कहीं कहीं पर ये फॉर्मूले काम करते हैं, कहीं कहीं पर ये। वो आप अपने क्वेश्चन को देख करके देख लेंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला किस समय, किस टाइम, किस क्वेश्चन में यूज़ करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं टेबल की। टेबल आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेबल के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन करने में सफल हो पाओगे। तो टेबल को याद करने की ट्रिक क्या है, क्या तरीका है, वो अभी हम देखने वाले हैं। उसको याद करने की ट्रिक कुछ इस प्रकार है, इसको रफ कर देते हैं। इसका PDF आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसमें से आप ये फॉर्मूले, इस तरह के सभी फॉर्मूले नोट कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। इसके बाद में हम टेबल की बात करते हैं। तो टेबल स्टार्ट होती है आपकी साइन थीटा से। अब साइन थीटा के बाद में कोस थीटा, फिर टेन थीटा। यहाँ तक टेबल याद होनी बहुत ज़रूरी है। टेन थीटा तक टेबल अनिवार्य है याद होनी।
क्योंकि इसके बाद में जो होते हैं वो इनके उल्टे होते हैं। कोसेक थीटा, सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यहाँ तक अब इनके उल्टे होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है सेक थीटा, साइन का उल्टा ये है। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये उल्टे होते हैं, तो आपको ये 3 लाइनें टेबल की याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप कैसे टेबल को याद करने वाले हैं वो पूरे ध्यान से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है वैल्यू आती है यहाँ पे साइन 0। अगर थीटा 0 हो तो आप कैसे याद करने वाले हैं, हम 3 पे डिस्कस करेंगे, बाकी उल्टे होते हैं। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। फिर आता है साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। फिर 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। फिर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। फिर 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये पहली लाइन कुछ इस तरह से है। अब आपको करना कुछ नहीं है, इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। 1 कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, उधर से लिखना स्टार्ट। और कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब की बार इसका नंबर आएगा तो ये यहीं पे आ जाएगा, फिर इसका नंबर यहाँ पे आएगा, तो इसका नंबर यहाँ पे आएगा। इस तरह से एक और तरीका भी है, लेकिन उससे अच्छा ये है आप एक लाइन याद कर लेने वाली और उसके बाद में इसी से ही काम हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। फिर आप इसे इस तरह से घुमा देंगे, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये यहीं आएगा, ये वाला वहाँ और ये वाला वहाँ पे, इस तरह से घुमा देंगे। अभी हमने फॉर्मूला एक देखा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपका ये टेन थीटा होता है, उसी के अकॉर्डिंग साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये दोनों, ये अपॉन ये, 0 अगर ऊपर है तो 0 ही रहने वाला है, ये अपॉन ये। जब इसके अपॉन में आप इसको लिखेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। इसके बटे में ये आएगा तो पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बटे में ये आएगा, नीचे से नीचे ख़त्म, √3। और इसके बटे में जब ये आएगा तो ये हो जाएगा 1/0, जिस जो होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। उसके बाद में बात करते हैं इन सभी की, इन तीनों की। ये याद होने ज़रूरी है, तरीका आपको बता दिया। पहले आप इस लाइन को याद कर लें एक को बस, फिर उधर से ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दें। इन दोनों के बट जो हम इन दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर वो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, उससे ये लाइन बन जाएगी, याद हो जाएगा। फिर ये जो बाकी के बचे हुए हैं इनके उल्टे होते हैं, जैसे ये इसका उल्टा है तो आप इसे लिख सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3। इसका उल्टा 1 ही रहने वाला है, इसका उल्टा 1/√3। और ये आप देखेंगे इसका उल्टा 0, इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है। या फिर आप ऐसे देख लो, ये उधर से लिखना स्टार्ट कर दो, ऐसे ऐसे भी हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक थीटा। इसका उल्टा 1/1 ही रहने वाला है, इसका उल्टा √3/2 का 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा इनफाइनाइट। 0 का उल्टा 1/0 इनफाइनाइट। यहाँ पे आते हैं, ये इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा साइन का, इसको इनफाइनाइट। उल्टा करेंगे तो 0 को, इसको उल्टा करेंगे 2, इसका उल्टा करेंगे √2, इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर √3, इसको 1 को उल्टा करेंगे 1 ही आएगा। इस तरह से आप इस पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन याद करना। अगर आपने पहली लाइन ये याद कर ली है तो आप निश्चय ही पूरे टेबल को अच्छे से याद कर सकते हैं, उसमें आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले आप इस टेबल को याद करें, उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो करना स्टार्ट करें। अगर ये आपको तरीका अच्छा लगा है तो इस तरीके को पूरे ध्यान से वापस एक बार जाकर शुरू से देख लें, ताकि आपके टेबल याद हो जाए। टेबल याद होते ही आपको क्वेश्चन धीरे धीरे होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, एक क्वेश्चन किस तरह से है, क्वेश्चन को देखेंगे। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सिर्फ इस टेबल का यूज़ करना है और वैल्यू आपको निकाल देनी है। फिर आपको लगभग 10 क्वेश्चन
PDF फाइल में आपको दे दिए जाएंगे जो आपको स्वयं करने हैं। तो एक बार पूरे ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद में हम इसको करना स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन दिया गया है, टेबल का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना है आपको, टेबल याद होनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने टेबल आपको समझा दिया है ताकि टेबल आपके याद हो जाए। टेबल यदि आपके याद है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसीलिए सबसे पहले टेबल क्वेश्चन है sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 मल्टीप्लाई बाय sin 30। तो एक जगह साइन की वैल्यू 60 में, एक जगह 30 में है और ऐसा ही कोस में दिया गया है। तो टेबल की आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें क्वेश्चन को करने के लिए आपको टेबल की बहुत ज़रूरत है। टेबल यदि आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है, टेबल आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आसान हो जाए, इसीलिए आपको टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अब क्वेश्चन को करते हैं। टेबल को आप अपनी जो आपने नोटबुक में नोट की होगी या PDF डाउनलोड किया होगा, उस टेबल को आप खोल लीजिए। याद है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले sin 60 की वैल्यू जो होती है वो हम रख देंगे, सभी मान रख देंगे, इनके बीच में गुना का चिन्ह है वो हम लगा देंगे। उसके बाद में cos 30 की जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, फिर प्लस का चिन्ह है वो लगा देंगे। उसके बाद में ये वैल्यू होती है 1/2, फिर मल्टीप्लाई का साइन है वो लगा देंगे और फिर इसकी वैल्यू रख देंगे 1/2। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि इनके बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह है गुना का, वो यहाँ पे है, आपको लगाना पड़ेगा सोल्व करते टाइम क्वेश्चन को। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी यहाँ करेंगे। जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 3 आएगा, इसकी यहाँ करते हैं 4 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 1 एकम 1 आएगा, इसकी यहाँ करते हैं तो 4 आएगा। ये आपको इस तरह से मैं समझा दूँ कि √3 की और √3 की गुना जैसे हम करेंगे तो 3 आएगा, ये इस तरह से होता है। या फिर आप ऐसे कर लो, जैसे इन दोनों की गुना करेंगे स्क्वायर आएगा और इसका अर्थ होता है 3। स्क्वायर और रूट एक साथ हो तो वो जो वैल्यू है वो खुद आ जाएगी, ऐसे ही रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 9th में आपको पढ़ा दिया गया है तो ध्यान रखेंगे। या फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। रूट का मतलब है 1/2 पावर और 2 पावर चढ़ी हुई है, 3 आ जाएगा। इस तरह से भी हो सकता है तो 3 आएगा। इसको देखते हैं हम नीचे, LCM इसका 4 है, 3 + 1, 4/4 = 1 यहाँ पे लेंगे तो ये जो आपका उत्तर आया है 1 है। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है और बस टेबल का यूज़ है। पूरे ध्यान से एक बार क्वेश्चन को फिर समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, हार्ड है नहीं है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। sin 60 cos 30, cos प्लस का चिन्ह बीच में, cos 60 sin 30। sin 60 का मान रख दिया √3/2 इंटू cos 30 का मान √3/2, प्लस का चिन्ह है वो ऐसे ही लगाया, और cos 60 का मान 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin 30 की वैल्यू 1/2। जैसे इसकी गुना करी 3 आया, इसकी यहाँ गुना करी 4, मल्टीप्लाई का साइन था ये, इसीलिए ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना। यहाँ पे 1 एकम 1, 2 दूनी 4 ये रहा। नीचे LCM 4 है लिख दिया, ऊपर वालों को ऐसे ही जोड़ दिया, 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट होकर बचा 1। ये 1 ही आपका उत्तर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन होगा नहीं, पूरा सोल्व हो चुका है, यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इससे अलग हट करके, और इस तरह के क्वेश्चन आपको लगभग 2-3 कम से कम दे दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी तरह है। क्वेश्चन में कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज हमको कर सकते हैं आप। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन ये है कुछ इस तरह से, का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन अगला ऐसा ही क्वेश्चन है उसी तरह का, बस फ़र्क थोड़ा सा ये कौन चेंज कर दिए गए हैं और साथ में माइनस का चिन्ह लगा दिया है प्लस की जगह पे। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को सेम वैसे ही आप करेंगे, सारी वैल्यू रख देंगे, जो भी वैल्यू है टेबल से सारी वैल्यू रख देंगे। आपको इसीलिए याद करनी बहुत ज़रूरी है टेबल। cos 30 की वैल्यू आप रखेंगे सबसे पहले √3/2, आफ्टर उसके मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इनके बीच में गुना का चिन्ह है इसीलिए। cos 45 की वैल्यू आप रखेंगे 1/√2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे फिर दोबारा, मतलब एक ही बार, अभी लगाना ही है। फिर ये sin 30 की वैल्यू 1/2,
फिर साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। सोल्व करेंगे, इसकी गुना यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा √3। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आप 2√2। रूट को आपको उस तरह से लेके चलना है जैसे x को लेके चलते हैं, 2 जो x हो जाता है वैसे ही इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√x हो जाएगा, ना कि 4 कर देना है या रूट में 4 कर देना है, क्योंकि एक पे रूट है एक पे नहीं है। तो 2√2 माइनस का चिन्ह और यहाँ पे 1 एकम 1 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2√2। आप देख सकते हैं नीचे एलसीएम 1 है, मतलब एक जैसा है, एक नहीं एक जैसा है। तो 2√2 ऊपर और √3 - 1, ये आपका उत्तर आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से क्वेश्चन को कर देना है। क्वेश्चन 2 हो गए हैं इस तरह के। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम इससे अलग करने वाले हैं, हल्का सा। अगला सवाल कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन को आप एक बार पूरा ध्यान से एक बार देख लेंगे, कहाँ पे कैसे कैसे उसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको करना कैसे है। उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार देख लें। 2 पहले दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में है इसके, फिर साइन स्क्वायर 30 दिया है, फिर tan 60 दिया है, इस पे स्क्वायर नहीं है, इस पे स्क्वायर है, माइनस का चिन्ह, फिर 3 दिया है, इनटू में दिया है कोस स्क्वायर 60, फिर सेक स्क्वायर 30। तो इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, इस पे कोई स्क्वायर नहीं है किसी प्रकार का। तो क्वेश्चन को हम ऐसा ही करेंगे जैसे उन्होंने दिया है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। स्क्वायर कभी भी जो कोण दिया गया है उसका नहीं होगा, साइन का होगा, tan का होगा, कोस का होगा, इन सब का होगा। इसको उस तरह से लिख सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, आप इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई बाय tan 30, ये आपको ऐसे ही, तो सॉरी tan 60, ये आपको ऐसे ही लिख देना। यहाँ पे 3, ये ब्रैकेट में कोस 60 का स्क्वायर, उसको मिटा देंगे, मल्टीप्लाई बाय सेक 30 का स्क्वायर। एक लाइन में आप इसको ऐसा लिख देंगे ताकि आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम ना आए। अब वैल्यू रख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो वैल्यू का भी स्क्वायर आपको करना पड़ेगा ज़रूर। मल्टीप्लाई बाय tan 60 की वैल्यू आप रखेंगे रूट में 3, स्क्वायर नहीं है तो वैसा ही। 3 मल्टीप्लाई बाय कोस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हुआ है। और यहाँ पे सेक 30। अब सेक 30 की वैल्यू, मैंने आपको कहा कि आप 10 तक याद कर लीजिए। सेक 30 की वैल्यू आप कहाँ से लाओगे? सेक 30 की वैल्यू के लिए पहले आप कोस 30 की वैल्यू पर जाएं, ये होती है √3/2। अब इसको उल्टा कर दें, सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर। अब इसके बाद में आप इसको सोल्व कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको सोल्व करेंगे 1/4 आएगा और यहाँ पे √3, 2 दूनी 4, ये 1 एकम 1, ये 2 वैसा ही है, गुना का चिन्ह यहाँ ये रहा, ये वाला ये रहा, माइनस का चिन्ह ये वाला ये रहा। और इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, गुना यहाँ पे 2 दूनी 4/3। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है वो हट जाएगा, जो वैल्यू है वो बच जाएगी बस। उसके बाद ये कट जाएगा, इससे दूनी आ गया, 4 से यहाँ खत्म, इससे ये कैंसिल आउट, सारी वैल्यूज़ जो है कैंसिल हो गई। फिर एक बार देख लें, इससे ये कट गया, 2 आया, इससे यहाँ पे 3 काट दिया, 4 यहाँ पे काट दिया, क्योंकि सारे चिन्ह इनके बीच में मल्टीप्लाई के हैं, इसीलिए आप इन्हें काट सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो बचा है, ये बचा है √3/2। इसके बाद में यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इसका अर्थ है 1 बचा है, 1/1। इसको सोल्व करेंगे अब हम। रूट में 3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, या एलसीएम ले दो इसका, 2 आएगा, 2 से इसे भाग देंगे 1 आएगा, 1 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये √3 आएगा, 1 से इसे भाग देंगे 2 आएगा, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है।
आशा है ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे ले जाएं, दोबारा से एक बार इसको देख लें। अगला क्वेश्चन इसी तरह का थोड़ा सा अलग हम अभी करने वाले हैं। चलते हैं उस अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या है। स्टूडेंट्स आते हैं अपने एक नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से है। क्वेश्चन दिया गया है आपको, अब की बार थोड़ा अलग है। अब की बार क्वेश्चन में अंश और हर में दिया गया है, उसी वैसा ही कर देंगे। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ये छोटा ही क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको PDF में दे दिए गए हैं, आप वहाँ से उन्हें कर सकते हैं। अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। sin स्क्वायर 45 प्लस के कोस स्क्वायर 45 अपॉन में tan स्क्वायर 60 है। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको अभी जहाँ तक आपका सिलेबस आया है वहाँ तक ये फॉर्मूला अभी तक नहीं आया है, इसीलिए हम इसे बिना फॉर्मूले के टेबल की सहायता से कर देंगे। जैसे ही आपके ये वाला फॉर्मूला सिलेबस में आ जाएगा, वैसे हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आपको करवा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आप वही एक लाइन लिखेंगे, sin 45 का स्क्वायर प्लस कोस 45 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसलिए ताकि आप इसमें गलती ना करें, इसीलिए इसको इस तरह से लिख दिया गया है, tan 60 का स्क्वायर। अब इसके बाद में आप इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1/√2। स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हमने कर दिया, इसका स्क्वायर भी हम कर देंगे उसी तरह से। अब ये tan 60 की वैल्यू टेबल से कितना है, रूट में 3 है tan 60 की वैल्यू। उसके बाद में आप इसको जब सोल्व करने वाले हैं, इसको 1/2 आएगा प्लस का चिन्ह। क्यों 1/2? क्योंकि रूट जो है जैसे इसका स्क्वायर करेंगे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ही यहाँ पे 1/2 आएगा अपॉन यहाँ पे 3, रूट ख़त्म हो गए 3। अब इसके बाद यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, ऊपर 1 + 1 कर देंगे, ये 2 एलसीएम आया और 1 + 1 ऊपर वैसा ही जोड़ दो। नीचे इसमें 3 है, 3/1 लिख लेंगे इसे सुविधा के लिए। ये हो जाएगा 2, इसे ऐसा ही रहने दो, 2 हो जाएगा, ये /2 अब लिख लेंगे। 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 है नीचे 3 है, कितना आ गया आपका उत्तर आ जाएगा 1/3। सारी वैल्यू रख देनी है और जो आपका क्वेश्चन इस तरह का फिर बन जाएगा। इस तरह का बनने के बाद में उसको आपको सॉल्व कर देना है, क्वेश्चन आपका तुरंत हो जाएगा। आशा है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, जितने भी हमने अभी तक 4 क्वेश्चन लगभग किए हैं। तो ये चारों क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन आपको PDF में दिए जा रहे हैं। अगली जो हमारी क्लास चलेगी उसमें आपको थीटा की वैल्यू निकालनी सिखाई जाएगी कि कैसे किसी क्वेश्चन को दिया है और कहाँ है कि इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, बने रहें हमारे साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो हमारी कल 10 बजे तक आ जाएगी। कल का अर्थ है जो आने वाला कल है। और यदि आप इस वीडियो को उस टाइम देख रहे हैं जिस टाइम पे वीडियो आ चुकी थी, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा और इससे पहली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। PDF भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। लगभग 10 क्वेश्चन अभ्यास के लिए आपको दिए जाएंगे इस तरह के, आप उन 10 ही क्वेश्चनों को कर लें। और इसके बाद में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होने वाले हैं वो क्वेश्चन कल होंगे। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।